गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए। पार्ट 2 तेनालीराम, इसके भी प्रश्न उत्तर हमने कर लिए। पार्ट 3 पर्यावरण प्रदूषण, इसको भी हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। पार्ट 4 सच्चा मित्र, इस पाठ को भी हमने आधा पढ़ लिया है और बाकी रह गया जो हम आज पढ़ेंगे। इस पाठ में कुष्ठ रोग विरोधी घटना पर आधारित है ये पाठ। ये रोग छुआछूत से नहीं फैलता है, इसको कहानी के माध्यम से बताया गया है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम मिंटू होता है, एक का नाम रोहित होता है। मिंटू को कुष्ठ रोग हो जाता है, तब उसका दोस्त रोहित इंटरनेट से सब जानकारी इकट्ठी करके उस रोग को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में बताता है उसको जाके। फिर डॉक्टर से सलाह लेके उसका टीका वगैरह लगाया जाता है। फिर और सबको बताया जाता है कि यह कोई छुआछूत रोग नहीं है, इस कुष्ठ रोग के साथ में रहने से ये रोग नहीं फैलता है। इसका एक टीका लगता है, MDT का टीका लगाया जाता है। MDT ये टीका लगाया जाता है जिससे ये रोग समाप्त हो जाता है। और डॉक्टर उसको छोटा गांधी के नाम से पुकारते हैं। किसको? रोहित को। और ये घटना को इसको छोटा गांधी के नाम से रोहित को पुकारते हैं ना, तब उस टाइम वो तारीख होती है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को ही ये कुष्ठ रोग विरोधी दिवस मनाया जाता है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। दूसरे दिन रोहित स्कूल नहीं आया क्योंकि उसको क्या था, वो मिंटू के लिए इंटरनेट से जानकारी ढूंढ रहा था। वो मिंटू की तलाश में निकल पड़ा। और किसकी तलाश में निकल पड़ा? मिंटू की तलाश में। जब मिंटू के घर के पास गया तो देखा मिंटू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छुपाकर जल्दी जल्दी चल रही थी। रोहित भी उसके पीछे चल दिया। वह शहर के बाहर एक पुराने खंडर में जाने लगी। कौन जाने लगा शहर के बाहर पुराने खंडर में? मिंटू की माँ। रोहित पीछे ही था। उसे देखा खंडर के सामने मिंटू बैठा था। खंडर के सामने कौन बैठा था? मिंटू। मिंटू को देखते ही वह खुशी से चिल्लाया, मिंटू मिंटू तू यहाँ! और मैं तुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूँ कल से। ये उसका दोस्त कौन बोल रहा है? रोहित। छलांग मारते मारते वो मिंटू के पास पहुँच गया। उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मिंटू बोला, मत छू मुझे, नहीं तो तुझे भी यह रोग लग जाएगा। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग, जिसे हम कोढ़ भी कहते हैं। और वह पीछे हटने लगा, पर रोहित ने उसे पकड़ ही लिया और बोला, बैठ और बता, यह माजरा क्या है? आंटी, कम से कम आप ही बताइए। हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पार्ट 4 सच्चा मित्र पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। पेज नंबर 19 पे। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन तुम गए उस दिन शाम को मिंटू घर आया तो उसके पैर से क्या निकल रहा था? खून। कुष्ठ रोग होता है जिस कई हाथ पैरों में, तो वहाँ से क्या निकलता है? ब्लड निकलने लगता है। तो फिर तब पता चलता है कि इसको कुष्ठ रोग हुआ है। देखो ये बता रही है उसकी मम्मी, जिस दिन तुम गए उसी दिन शाम को मिंटू घर आया तो उसके पैर से खून बह रहा था और उसे पता ही नहीं था कि उसे दर्द हो रहा था, न कुछ महसूस हो रहा था। मतलब शून्य, उसको मतलब टच करने से भी पता नहीं चल रहा था कि भी हाँ मेरे को लगा है, कुछ महसूस हो रहा था। ये हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने दोनों हाथों में सुई चुभो कर देखा, पर मिंटू को कोई चुभन महसूस नहीं हुई। तब डॉक्टर ने कहा मिंटू को कुछ रोग हो गया है और वह इलाज नहीं कर सकते। या तो गांव में रह रहे होंगे इसलिए नहीं, बाकी इसका इलाज संभव है और वह इलाज नहीं कर सकते। कुछ रोग का नाम सुनते ही हम सब निष्प्रभ हो गए। दूसरे दिन मिंटू स्कूल भी नहीं गया। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहला भेजा कि वह मिंटू को स्कूल में नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मिंटू को कुष्ठ रोग है तो अन्य बच्चों को भी हो सकता है, दूसरे बच्चों को भी यह फैल सकता है। तो उन्होंने स्कूल आने से मना कर दिया। मिंटू की माँ ने सुबकते हुए कहा। रोहित मिंटू को संभालते हुए बोला, पागल है सब, इतना भी नहीं जानते कि कुष्ठ रोग इलाज से एकदम ठीक हो सकता है।
कुष्ठ रोग कैसे ठीक हो सकता है? इलाज से। अगर इसका टाइम पे इलाज मिल जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। चलो अब घर चलो आंटी, आप भी। नहीं रोहित, जब तक मिंटू ठीक न हो जाए हम वापस घर नहीं जाएंगे। हमसे बात करना तो दूर, सब लोग हमें देख कर मुंह फेर लेते हैं, मिंटू की माँ बोली। आंटी आंटी मिंटू के पिताजी और सुमन कहाँ हैं? रोहित ने पूछा। उन्हें हमने हैदराबाद भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उनके बहन को और पिताजी को हैदराबाद, अपने रिश्तेदार के पास। हमें डर था कि उन्हें भी कहीं ये बीमारी न लग जाए, मिंटू की माँ ने बताया। लेकिन आंटी आप, बेटा मैं तो माँ हूँ, अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन आपको कल मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना पड़ेगा। कहाँ? कौन सा अस्पताल? सरकारी अस्पताल। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज से मिंटू ठीक हो जाएगा, रोहित ने कहा। और अगले साथ देखो, उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उसकी हर हालत में उसकी मदद करना चाहता है। इसको कहते हैं सच्चा मित्र, सुख दुख सब में उसका साथ दे रहा है, रोहित ने कहा। और अगले 8 दिन तक मिंटू और उसकी माँ सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से इलाज के लिए जाते रहे। उनका इलाज कौन कर रहा है? डॉक्टर कुमार। किसका इलाज कर रहा है? कुष्ठ रोग का। और किसको हुआ है कुष्ठ रोग? मिंटू को। डॉक्टर कुमार ने मिंटू को MDT का टीका लगाया। किसका? कौन सा टीका लगाया? MDT का टीका लगाया और कहा कि मिंटू 3-4 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है, यानी शुरुआती में है। शुरुआती है ना, बीच में या अंतिम स्टेज नहीं है, शुरुआती स्टेज है, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या अब मैं स्कूल जा सकूँगा? मिंटू ने पूछा। क्यों नहीं, ये रोग छूत का तो नहीं है, डॉक्टर कुमार ने समझाया। ये रोग कैसा नहीं है? छूत का। पर डॉक्टर साहब, स्कूल में अध्यापकों को कौन समझाएगा? तभी रोहित ने कहा, डॉक्टर साहब, अगर आप स्कूल में आकर इस बारे में सबको बताएं तो उनकी भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। कि मतलब जो इनमें वहम हो गया कि नहीं कुछ लोग सब में फैलता है, इससे सब बच्चों को हो जाएगा, हम सबको हो जाएगा, वो ये भ्रांति खत्म हो जाएगी कि नहीं कुछ लोग फैलता नहीं। ये कौन बताएंगे? डॉक्टर साहब। हम लोग बताते हैं तब नहीं होता, जब डॉक्टर खुद ये बोलता है तब ये सबको समझ में आ जाता है। क्यों ना डॉक्टर साहब गांधी जयंती के दिन स्कूल आए। गांधी जी ने भी कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। गांधी जी ने किसकी सेवा की थी? कुष्ठ रोगियों की। किस दिन की थी? गांधी जयंती के दिन। किसको किसको बुलाया गांधी जयंती के दिन? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर कुमार। और गांधी जी ने किसकी सेवा की थी? कुष्ठ रोगियों की। रोहित ने बताया। हाँ, और 2 अक्टूबर को हम कुष्ठ रोगी दिवस भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? कुष्ठ रोगी दिवस, कुष्ठ रोग विरोधी दिवस, कुष्ठ रोग विरोधी दिवस भी मनाते हैं। और कुछ दिन बाद डॉक्टर कुमार मिंटू को लेकर स्कूल पहुँचे। साथ में वह स्लाइड और चित्र भी लाए। भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, आप सब कोल्हापुरी या दूसरी तरह के चमड़े की चप्पलें पहनते हो तो ना चमड़े के बस्ते भी इस्तेमाल करते हो। कोल्हापुरी या दूसरी तरह की चमड़े की चप्पल पहनते हो, चमड़े के बस्ते भी इस्तेमाल करते हो? हाँ, सब बच्चे बोले। वे किसने बनाई जानते हो? डॉक्टर साहब ने पूछा। नहीं, कृपया आप हमें बताएं, सब बच्चे बोले। बाबा आमटे, शिवाजी राव पटवर्धन तथा अन्य लोगों के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया उन्होंने बनाई, यानी कुष्ठ रोगियों ने बनाई थी। क्या बनाई थी? चमड़े की चप्पल और बैग यानी बस्ते। वे चप्पलें, क्या आपसे किसी को कुष्ठ रोग हुआ? यानी जो आप पहन रहे हो उनको कुष्ठ रोगियों ने बनाया था, तो आपको कुष्ठ रोग हुआ है? उन्होंने पूछा। किन्होंने पूछा? डॉक्टर साहब ने। नहीं ना, मैं पिछले कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, न होगा, न कुछ हुआ न होगा। डॉक्टर कुमार ने अपनी बात रखी। डॉक्टर कुमार ने फिर कहना शुरू किया, आप सब पढ़े लिखे हो, आपके पास कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 6 का उत्तर भी होगा, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। पर आपने ऐसा नहीं किया और मिंटू का बहिष्कार कर दिया। ये देखिए, मिंटू एकदम ठीक हो गया है, आपसे भी अधिक स्वस्थ, और इसका श्रेय एक छोटे गांधी
रोहित को जाता है। किसको जाता है? छोटे गांधी रोहित यानी उसके बेस्ट फ्रेंड को जाता है। डॉक्टर कुमार ने रोहित को आगे लाकर कहा। मुख्य अध्यापक ने डॉक्टर कुमार को धन्यवाद देने से पहले अपनी गलती मानी और डॉक्टर साहब के साथ साथ रोहित को भी धन्यवाद दिया। किसने? मुख्य अध्यापक यानी प्रधान अध्यापक या प्रिंसिपल साहब ने। किसको धन्यवाद दिया? डॉक्टर कुमार को, क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोग के बारे में हमें बताया था। दोस्तों बोलो छोटे गांधी रोहित हिप हिप हुर्रे, नारे लगवाए डॉक्टर साहब ने। दोस्तों बोलो छोटे गांधी रोहित की हिप हिप हुर्रे, मिंटू ने कहा और स्कूल का पूरा हाल छोटे गांधी रोहित हिप हिप हुर्रे से गूंज उठा। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ये बेस्ट फ्रेंड के बारे में है। अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प की उसने और उसका कुष्ठ रोग जो रोग उसको हुआ था वो एकदम ठीक हो गया। उसने इंटरनेट के जरिए सब जानकारी प्राप्त करके डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने उसका अच्छा से इलाज किया ताकि उसका कुष्ठ रोग खत्म हो गया और वो अच्छे से वापस स्कूल जाने लग गया। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। हमारे सही विकल्प ये भी खत्म हो, ये भी हमने कर लिए। रिक्त स्थान हो गया, सही कथन को राइट का निशान लगाओ, ये भी हमारा गया। अब हमारे प्रश्न उत्तर सुन लीजिए। ये मैं ओनली वीडियो में बताऊंगी, आपको इसको पिक या फोटो नहीं आएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिंटू के दोस्त मिंटू का पता रोहित को बताने से क्यों कतरा रहे थे? मिंटू के दोस्त मिंटू का पता रोहित को बताने से क्यों कतरा रहे थे? मिंटू के दोस्त मिंटू को रोहित का पता बताने में इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि वह उसे कुष्ठ रोग हुआ था। उसे क्या हुआ था? कुष्ठ रोग। इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हुआ था। फिर दूसरा, चपरासी ने रोहित से मिंटू के बारे में क्या कहा? चपरासी ने रोहित से मिंटू के बारे में कहा वो कोड़ी, ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे इसका उत्तर है, ध्यान रखना सबसे ऊपर वाली लाइन में। तब चपरासी बोला क्या जानना चाहते हो उस कोड़ी के बारे में? यहाँ से यहाँ तक दूसरे का उत्तर। तब चपरासी ने बोला क्या जानना चाहते हो उस कोड़ी के बारे में? हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न हमारे, मिंटू को स्कूल आने से क्यों मना कर दिया गया? मिंटू को स्कूल आने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हुआ था। मिंटू को स्कूल आने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हुआ था। ओके, उसे क्या हुआ था? कुष्ठ रोग, इस कारण उसे स्कूल आने से मना कर दिया गया था। चौथा है, रोहित को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? रोहित को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी इंटरनेट से मिली। आप पूरा उत्तर लिखोगे, सुन लो ध्यान से। रोहित को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी इंटरनेट से मिली। कहाँ से मिली थी जानकारी? ये पूरा लिख के कहाँ काट के कहाँ की जगह लिखोगे? इंटरनेट से मिली। ओके। फिफ्थ, मिंटू को कुष्ठ रोग का पता कैसे चला? इसका उत्तर है पेज नंबर 19 पे ही थर्ड पैराग्राफ। यहाँ से देखो, एक पैराग्राफ 2 3, चौथे पैराग्राफ में यहाँ से उसे डॉक्टर के पास लेके गए। 5 नंबर, उसे डॉक्टर 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में देखना, उसे डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने दोनों पैर दोनों हाथों में सुई चुभोकर देखा पर मिंटू को कोई चुभन महसूस नहीं हुई। तब डॉक्टर ने कहा मिंटू को कुष्ठ रोग हो गया है। यहाँ से यहाँ तक 5वें का उत्तर दिखाई दे रहा है ना? 5वें का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। छठा है डॉक्टर कुमार ने विद्यालय में आकर बच्चों को कुष्ठ रोग के बारे में क्या क्या बताया? डॉक्टर कुमार ने विद्यालय में आकर बच्चों को कुष्ठ रोग के बारे में क्या बताया? पेज नंबर 19 पे देखो, पेज नंबर 20 पे देखो। डॉक्टर कुमार ने फिर कहना शुरू किया कि आप सब पढ़े लिखे हो, आपके पास कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कहा कि ये रोग छुआछूत का रोग नहीं है, ये रोग कोई छुआछूत का रोग नहीं है, ये कुष्ठ रोगी के साथ रहने से नहीं फैलता, इसका टीका लगाया जाता है जिससे यह ठीक हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक पहले लिखोगे 6 का, सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। फिर इसके नीचे, और ये रोग छूत का रोग नहीं है, ये कुष्ठ रोगी के साथ रहने से नहीं फैलता, इसका टीका लगाया जाता है जिससे ये ठीक हो जाता है। ओके, सुन लिया आपने? ये भी 6 का है, यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रही हूँ जो।
फिर 7वां पाठ में छोटा गांधी किसे संबोधित किया गया है? पाठ में छोटा गांधी रोहित को संबोधित किया गया है। पाठ में छोटा गांधी रोहित को संबोधित किया गया है। ओके, ये 7 क्वेश्चन हमारे करने थे। बाकी इसकी व्याकरण बोध का फर्स्ट का और घ का इसकी आपको फोटो सेंड कर दी जाएगी। अच्छे से प्रश्न उत्तर करके जब भी आप पे मैसेज मिले आपको नोटबुक चेक करवाने का करवा दीजिएगा। और अपने क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें कॉपी के 20 मार्क्स मिलेंगे। आप अच्छा वर्क करके कॉपी में और कॉपी पे सील लगवा दीजिएगा ताकि उसमें 20 मार्क्स मिलेंगे आपके। वर्क पूरा होना चाहिए।